आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। देखो यहाँ पे दोनों बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राम है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। ये क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अपनी क्या कर रहे हैं? मौखिक रूप में, मौखिक भाषा का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चे इस चित्र को देखकर बताओ कि ये क्या कर रहे हैं। ये दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से कुछ कहते हैं और सुनते हैं। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम बातचीत करते हैं तथा कभी कभी लिखते भी हैं। ठीक है, अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषा, अनेक देश में इसलिए अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा का मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। मौखिक जब अपने बातों को या विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित जब अपने बातों को और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा का मौखिक रूप बोलना, जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे गाना, बातचीत करना, भाषण देना, ये क्या है? मौखिक रूप। भाषा का लिखित रूप, लिखना या पढ़ना, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, पढ़ाना। अंततः पढ़ना, पढ़ाना, सोचना, समझना, लिखना, बोलना, भाषण देना, ये सब क्या है? कार्य करना। और कैसे है? लिखित रूप। लिपि। बच्चों, यहाँ इस 100 रुपए नोट में अनेक भाषाओं से 100 रुपए लिखा गया है। हम सब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए सब कुछ चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें चिन्हों की लिपि कहते हैं। ध्वनियों को जिन चिन्हों से लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। याद रखें, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती हैं। कई बार अनेक भाषाओं को एक लिपि में भी लिखा जाता है। बहुत सी भाषा होती है जिनको एक लिपि में, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन और उर्दू फारसी। ठीक है, ये क्या है? कुछ भाषाएं हैं और उनकी अनेक लिपि है। अब हम बात करते हैं व्याकरण। जैसे पी रहा दूध हूं मैं, वो क्या करे? क्या कर रहे हो? तो क्या कह रहा है? क्या बोलना चाहिए से? कि मैं दूध पी रहा हूँ। ठीक है, ऊपर दिखे गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ बच्चा दूध पी रहा है। क्या वह अपनी बात को सही तरीके से बोल रहा है? नहीं, उसे कहना चाहिए मैं दूध पी रहा हूँ। याद रखिए, भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। हम मन माने तरीके से वाक्य नहीं बना सकते। अंततः वाक्य अथवा शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को भी हम व्याकरण कहते हैं, जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। जिससे हमसे सही रूप से उसे बोलना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।